किसी से गुफ्तगू करते वक्त अपने अल्फाज का इंतखाब बड़ी सोच समझ, इल्म फ़हम, हिकमत और दानिशमंदी से करें, क्योंकि आपके अल्फाज सुनने वाले की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालते हैं। आपके मुंह से निकलने वाले अल्फाज ही की वजह से ज़िंदगी की सब रौनकें और सब मसाइल हैं। अल्फाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि ये अल्फाज ही होते हैं जिसकी वजह से कोई तल्लक बन भी जाता है और टूट भी जाता है। अल्फाज ही की वजह से कोई हमारे लिए सबसे अहम भी हो जाता है और कोई बहुत अहम बिल्कुल एक अजनबी भी हो जाता है। ये अल्फाज ही होते हैं जिनसे दूरियां मिट भी जाती हैं और इन्हीं अल्फाज की बदौलत एक ही घर में रहने वाले लोग बहुत दूर भी हो जाते हैं। ये अल्फाज ही होते हैं जो बड़ी से बड़ी रुकावट को दूर भी कर देते हैं और यही अल्फाज हैं जो ज़िंदगी में सबसे बड़ी रुकावट पैदा कर देते हैं। ये अल्फाज ही होते हैं जो तलवार और बंदूक से निकली गोली से ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि तलवार और गोली से लगा ज़ख्म तो कुछ वक्त के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन अल्फाज के ज़ख्म इंसान के जहन में हमेशा के लिए रह जाते हैं। याद रखें, अल्फाज बोलने से पहले आपके गुलाम होते हैं। जब ज़बान से अदा किए गए तो फिर आप अपने ही बोले गए अल्फाज के गुलाम बन जाते हो। ज़ुबान की हिफाजत दौलत की हिफाजत से ज़्यादा मुश्किल है और इंसान पर ज़्यादातर मुसीबतें ज़ुबान की वजह से आती हैं। बोलने के बाद पछताने से बेहतर है कि खामोशी इख्तियार कर ली जाए। अक्सर झगड़ों की वजूहात में ज़ुबान का किरदार कलीदी होता है। अगर मौका पर खामोशी इख्तियार कर ली जाए तो बहुत सारे झगड़े वक्ती तौर पर ही ख़त्म हो जाएं। बहुत सारे रिश्ते टूटने का सबब भी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल होता है और हम ज़ुबान को कंट्रोल करके बहुत से रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। आपके मुंह से निकलने वाले अल्फाज ही आपकी पहचान बनाते हैं। जिंदगी में किसी से गुफ्तगू करते वक्त ऐसे अल्फाज का इंतखाब करें कि आपकी अच्छी पहचान हो। अच्छे अल्फाज और अच्छे ख्यालात ही खूबसूरतियाँ तख्लीक करते हैं। जिस चेहरे के साथ हम पैदा होते हैं वो हमारा इंतखाब नहीं होता, मगर जिस चेहरे के साथ हम मरते हैं उसके तराशने के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। हमारा चेहरा लफ्ज़ों, ख्यालों, ख्वाबों और दुआओं का अक्स होता है। एक ज़माना था जब लोग बातों बातों में हौसला बढ़ाया करते थे और आजकल तो लोग बातों बातों में ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि हर बात पर ताने मारना, मजाक उड़ाना, खामी निकालना। ऐसे लोगों की बातों से परेशान मत हुआ करें, क्योंकि कुछ लोग बिच्छू की तरह होते हैं और बिच्छू की फितरत में हमेशा डंग मारना ही होता है। कोशिश करो कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। सबसे कम ज़र्फ इंसान तो वो है जब उसका दिल तुमसे भर जाता है तो तुम्हारी ही खूबियों की नफ़ी करता है और तुम्हारे राज फाश करता है और तुम्हारे अच्छे बर्ताव का इनकार करता है और जो गुनाह, जो बुराइयां आप में होती भी नहीं वो भी लोगों के साथ बोलता फिरता है। बुराई का जवाब बुराई से मत दो और वही करने की सोचा करो जो सबकी नज़र में अच्छा है। जहाँ तक मुमकिन हो हर इंसान के साथ सुलह के साथ रहो। खामोश हो जाया करें, सह जाया करें, झुक जाया करें, मान लिया करें। ये आजिज़ी है जो खुदा को बहुत पसंद है। बंदा जब बाइख्तियार होते हुए भी खामोश हो जाता है तो खुदा की नज़र में मोतबर हो जाता है। हर इंसान को चाहिए कि सुनने में तेज़ और बोलने में धीरा और कहर करने में धीमा हो। जहाँ तक मुमकिन हो सके किसी की ऐबजोई ना करो और ना ही किसी की गीबत करो। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिए से मांझी की मर्जी के मुवाफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है। थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता, वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है और हम जुबान से बहुत से गुनाह करते हैं, मसलन झूठ बोलना, तोहमत लगाना, राज खोलना, लानत करना, झूठी तारीफ करना, बद्दुआ करना, नाहक बात करना, तंज करना, गाने गाना, गाली देना, ताना देना, लुग़व बात करना, गीबत करना, चुगली करना, फहश बात करना,
چیخ کر بات کرنا، یہ سب زبان کے گناہ ہیں، اور اگر ہم اپنی زبان کو ہی کنٹرول کر لیتے ہیں تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ یہ تھی زبان سے متعلق آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور خدا آپ سب کو اس ویڈیو کے وسیلے زبان پر کنٹرول کرنے کا فضل دے۔